हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस एंड ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से एक नई वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण डिस्कशन किया जाएगा। ये वैकेंसी केंद्र सरकार के माध्यम से जारी की गई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दिया जाएगा और विभिन्न पोस्ट को एक्सप्लेनेशन करेंगे और किस पोस्ट में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उन सभी पॉइंट पर हम बात करेंगे। DGAF MS वैकेंसी का नाम है। इस वैकेंसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पद को इंक्लूड की गई है। उन सभी पदों को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट को वीडियो लेक्चर को समझने की आवश्यकता है। लेक्चर को एक्सप्लेनेशन करने से पहले सभी एस्पिरेंट जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जो न्यू विजिट किए हैं चैनल पर, वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आप सभी को भविष्य में विभिन्न प्रकार के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। इस लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी डेटा को। पोस्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल इंफॉर्मेशन भी हम बताएंगे। ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसलिए सभी को इसमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है सभी पॉइंट को। DGAF MS न्यू वैकेंसी 2025 ऑलरेडी जारी हो चुकी है। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेट को अब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 6 फरवरी 2025 है। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर में ही सभी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की आवश्यकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस वैकेंसी का, इसमें किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार को फी नहीं पेमेंट करना है। 0 रुपया फी में सभी उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। कैटेगरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी भी उम्मीदवार से पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में आवेदन कर पाएंगे आप सभी। इसलिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस वैकेंसी में, सभी को समझना अनिवार्य है। ठीक है, जो पॉइंट हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, क्या क्या पद मेंशन की गई है, उन सभी पद को भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। ठीक है, अंतिम तिथि 6 फरवरी 2025। एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इसमें 2 प्रकार का एज क्राइटेरिया मेंशन की गई है। ठीक है, पोस्ट वाइज एज क्राइटेरिया को देखने की आवश्यकता है, पोस्ट के अनुरूप। ठीक है, पोस्ट को भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके साथ एज क्राइटेरिया को भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन नॉर्मली क्या बताई गई है उसको ध्यानपूर्वक यहाँ देखें। 18 से 25 साल और 18 से 30 साल का ऐसे पद हैं, उसमें अधिकतम उम्र सीमा 30 साल मेंशन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर। तो सभी कैटेगरी के लिए UR OBC EWS SC ST ऑल कैटेगरी उम्मीदवार और PH से जो बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए 0 रुपया फी रखी गई है। 1 भी रुपया पेमेंट नहीं करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। नेक्स्ट है पोस्ट वाइज डिटेल्स इंफॉर्मेशन। कितना पद में वैकेंसी जारी की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से और किस किस पद में, उन सभी डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नंबर 1 पर मेंशन की गई है अकाउंट। ठीक है, अकाउंट पद का नाम है। उस पद में जाने के लिए उम्मीदवार का क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी बीकॉम या फिर इंटरमीडिएट होनी चाहिए, उसके साथ 2 साल का अनुभव होनी चाहिए। और इस पद के लिए उम्र सीमा अधिकतम 30 साल होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट वाइज डिटेल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पोस्ट को बोलेंगे, उसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसमें एस्पिरेंट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ठीक है, और उसको स्टेनो आनी चाहिए। 10 मिनट तक टेस्ट लिया जाएगा और 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल। ठीक है, नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC। इस पद में जाने के लिए उम्मीदवार का उम्र सीमा कितना होनी चाहिए उसको देखने की आवश्यकता है। कई ऐसे पद हैं जिसमें अधिकतम उम्र सीमा 30 साल मेंशन की गई है, लेकिन इसमें LDC के लिए 27 साल, न्यूनतम 18। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए। एनी स्ट्रीम इंग्लिश का टाइपिंग आना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट, और यानी हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी का टाइपिंग होनी चाहिए, दोनों ही 25 वर्ड पर मिनट कम से कम होना चाहिए। ठीक है, LDC जो एस्पिरेंट बनेंगे उन सभी के लिए। स्टोर कीपर क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए और उम्र सीमा 18 साल से लेकर 27 साल। ठीक है, और स्टोर कीपर जो बनेंगे उन सभी का 1 साल का
एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तभी आप सब इसमें आवेदन कर पाएंगे। जिस ट्रेड में आप सभी आवेदन करेंगे उसी ट्रेड में एस्पिरेंट का अनुभव होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर के लिए भी पद मेंशन की गई इस वैकेंसी के तहत। न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए और उसके साथ में क्या होनी चाहिए, उस उम्मीदवार का जो फोटोग्राफी है उससे संबंधित एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उम्र सीमा 18 साल से लेकर 27 साल मेंशन की गई है। ठीक है। ये वैकेंसी जो है यहाँ पर जो मेंशन की गई है यूनिक वाला वैकेंसी है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। DGAFMS, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसी के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है। नेक्स्ट है फायरमैन। फायरमैन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए। उसके साथ ठीक है और भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा को मेंशन की गई है, 30 वर्किंग डेज फायर फाइटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, 30 डेज यानी 1 माह का आपका होनी चाहिए, तभी इसमें अपियर हो पाएंगे उम्मीदवार। ठीक है, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, और हाइट उसकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर फायरमैन के लिए। एज लिमिट 18 से 25। नेक्स्ट है कुक। ठीक है, इसमें न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी गई है और उम्र सीमा 18 साल से लेकर 25 साल। किसके लिए? कुक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए और 1 साल का अनुभव होनी चाहिए। यहाँ जो डेटा मेंशन की गई है, 1 ईयर वर्कड इन लेबोरेटरी और केमिकल ड्रग फैक्ट्री, इन सभी में होनी चाहिए किसी एक में, और उम्र सीमा 18 साल से लेकर 27 साल। नेक्स्ट है MTS के लिए। इसमें नॉर्मली 10th पास होनी चाहिए, उम्र सीमा 18 साल से लेकर 25 साल। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड्समैन मेट के लिए 10वीं पास होनी चाहिए, न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड अप्रेंटिस इन फिटर, वेल्डर, वॉच रिपेयर। ठीक है, इन सभी में आप सभी अगर डिग्री को धारण किए हैं, कारपेंटर एंड जॉइनर, इन सभी में अगर डिग्री है स्टूडेंट के पास, तो ट्रेड्स मैन मेट के लिए आवेदन कर पाएंगे। उम्र सीमा 18 साल से लेकर 25 साल। नेक्स्ट है वैशरमैन, 10वीं पास होनी चाहिए और उस ट्रेड में नॉलेज होनी चाहिए, उम्र सीमा 18 साल से लेकर 25 साल। नेक्स्ट है कारपेंटर एंड जॉइनर, पद का नाम है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए और उसके साथ में 3 साल का अनुभव होनी चाहिए। एज लिमिट 18 साल से लेकर 25 साल। नेक्स्ट है टीन स्मिथ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, 3 साल का अनुभव होनी चाहिए और एज लिमिट 18 साल से लेकर 25 साल होनी चाहिए। तो इन सभी पद में वर्तमान समय पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें आवेदन करने की आवश्यकता है सभी एस्पिरेंट को। जो पद एक्सप्लेनेशन की गई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके साथ जो मेंशन की गई, उन सभी को देखें। अगर आप एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से इस पद में आवेदन करें और आप सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सेवा दें। अगर समझने में कुछ दिक्कत आती है तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, थैंक यू।